बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां के राजा के बगीचे में एक जादुई सोने का सेब का पेड़ था। हर रात कोई चुपके से आता और एक एक कर सेब चुरा लेता। राजा चिंतित था और उनके वीर पुत्र राजकुमार अर्जुन ने चोर को पकड़ने का प्रण लिया। रहस्यमयी चोर की खोज अर्जुन ने रात के अंधेरे में पेड़ के पास पहरा दिया। आधी रात को एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक रहस्यमयी पक्षी पेड़ से सोने का सेब तोड़ने लगा। अर्जुन ने तुरंत तीर चलाया, परंतु वह पक्षी उड़ गया। केवल एक सोने का पंख गिरा। राजा ने पंख देखकर कहा, यह जादुई अग्निपंखी पक्षी का है, जो केवल दूरस्थ पहाड़ों में पाया जाता है। राजकुमार ने पक्षी को पकड़ने की ठानी और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लोमड़ी की सहायता रास्ते में उसे एक समझदार लोमड़ी मिली, जिसने कहा, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने लोमड़ी को भोजन दिया और कृतज्ञ होकर उसने कहा, अगर तुम्हें अग्निपंखी पक्षी चाहिए, तो उसे लोहे के पिंजरे में मत रखना, बल्कि लकड़ी के पिंजरे में रखना। यहां से राजकुमार की परीक्षा शुरू होती है। राजकुमार आगे बढ़ा और एक राजा के महल पहुंचा, जहां वह पक्षी सोने के पिंजरे में था। उसे चुराने का प्रयास करते ही पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, अगर तुम मेरी सहायता करोगे और मेरे लिए जादुई घोड़ा लाओगे, तो मैं तुम्हें यह पक्षी दे दूंगा। उसने उसे सलाह दी, घोड़े को लोहे की लगाम से मत पकड़ना, बल्कि चमड़े की लगाम से पकड़ना। लेकिन अर्जुन ने गलती से लोहे की लगाम उठा ली और पकड़ा गया। अब नए राजा ने कहा, अगर तुम राजकुमारी सुरभि को मेरे लिए लाओगे, तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा। इस बार अर्जुन ने पूरी तरह लोमड़ी की बात मानी। वह राजकुमारी के महल में गया और लोमड़ी की योजना से उसे बिना किसी को सतर्क किए ले आया। फिर उसी योजना से उसने जादुई घोड़ा और अग्निपंखी पक्षी भी हासिल कर लिए। जब वह पहली बार पकड़े गए राजाओं के पास पहुंचा, तो उसने अपनी बहादुरी से दोनों को हराया और अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पुत्र की बुद्धिमानी और साहस देखकर प्रसन्न हुए। राजकुमार अर्जुन ने न केवल सोने के सेब की चोरी रोकी, बल्कि राज्य को और भी समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, बुद्धिमानी और दया से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। लोमड़ी की सलाह मानने से ही राजकुमार अपनी मंजिल तक पहुंचे।